नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जैसलमेर में पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर रोक। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल रखने और उससे संपर्क करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जुलाई से 3 महीने के लिए बंद होगा सरिस्का। अलवर का मशहूर सरिस्का टाइगर रिजर्व वन्यजीव प्रेमियों के लिए 1 जुलाई से अगले 3 महीनों के लिए बंद होने जा रहा है। मानसून के चलते हर साल होने वाली इस बंदी से ठीक पहले मौसम बदलते ही सरिस्का में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है और बाघों की साइटिंग हो रही है। पीटीआई भर्ती में नियुक्ति पाने वालों का रास्ता साफ। पीटीआई सीधी भर्ती 2022 में सेलेक्ट और नियुक्ति पाने वाले हजारों अभ्यर्थियों का रास्ता साफ हो गया है। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच पूरी होकर पात्रता सही पाई जा चुकी है, उनके वेतन नियमित करने और स्थायीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। शिक्षा विभाग ने पेंडिंग मामलों की जाँच तेज करते हुए 20 जून तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। मदन राठौड़ को हनुमान बेनीवाल का लीगल नोटिस। हनुमान बेनीवाल ने अपने खिलाफ बयान देने को लेकर मदन राठौड़ को लीगल नोटिस भेजा है। बेनीवाल ने आरोप लगाया है कि राठौड़ के दिए गए सार्वजनिक बयानों से उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। नोटिस में जवाब और कार्रवाई के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। सांवलिया सेठ को भक्त ने चढ़ाई चांदी की हथकड़ी। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों की अनूठी आस्था के कई रूप देखने को मिलते हैं। भक्त अपनी आस्था के अनुसार मंदिर में उपहार स्वरूप कई तरह की कीमती वस्तुएं भेंट करते हैं, लेकिन मंगलवार को प्राकट्य स्थल मंदिर में एक ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। एक भक्त ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर सांवरिया सेठ को सोने चांदी के पारंपरिक आभूषणों के बजाय चांदी की हथकड़ी ही भेंट कर दी। 3 से 4 जून को आंधी बारिश का डबल अलर्ट मौसम। केंद्र के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से 3 और 4 जून को प्रदेश में मौसम गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। कुछ स्थानों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंधड़ चलने और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में नए दाखिलों पर रोक। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय में चल रही गंभीर अनियमितताओं और फर्जी डिग्री जारी करने के आरोपों को देखते हुए सभी पाठ्यक्रमों में नए प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर आयोग ने मांगा डेटा। प्रदेश में 1.5 वर्ष से लंबित पंचायती राज और स्वायत्त शासन के चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने 31 जुलाई की समय सीमा तय रखी है। इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग को पत्र लिखकर आरक्षण संबंधी डेटा जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। हाल ही में सरकार के 3 मंत्रियों जोगाराम पटेल, झाबर सिंह खर्रा और राज्यवर्धन सिंह ने बयान दिया था कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का इंतजार है। इस पर अब आयोग ने डेटा मांग लिया है। व्हाट्सएप पर मिलेंगी 500 से ज्यादा सरकारी सेवाएं। विभाग ने ई मित्र व्हाट्सएप सेवा का आधिकारिक आदेश जारी कर लाइव टेस्टिंग शुरू कर दी है, जो सहित पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहा है। इस व्यवस्था से मूल निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र, जनाधार व पैन कार्ड बनवाने तथा संशोधन की सुविधा घर बैठे मिलेगी। इसके साथ ही राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति, श्रमिक कार्ड, किसान कल्याण योजनाएं और बिजली पानी बिल भुगतान जैसी 500 से अधिक सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का फैसला जल्द संभव। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट कटौती की मांग को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स और सरकार के बीच हुई अहम बैठक सकारात्मक रही। बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ईंधन की आपूर्ति सही रखने के निर्देश दिए। साथ ही वैट कम करने के मुद्दे पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द फैसले का भरोसा दिलाया। इससे प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में 25,000 सफाई कर्मियों की भर्ती का रास्ता साफ। राजस्थान में जल्द ही करीब 25,000 सफाई कर्मियों की भर्ती होगी। सफाई कर्मी पद पर अब सीधे स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। इसमें सिलेक्ट अभ्यर्थियों को पहले 5 साल संविदा पर काम करना होगा। इस दौरान अच्छे प्रदर्शन और अनुशासन की समीक्षा के बाद ही उन्हें नियमित परमानेंट किया जाएगा। सीकर में एसएफआई
कार्रवाई कार्यकर्ताओं ने निकाली आक्रोश रैली सीकर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज सीकर में आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोश रैली सीकर के ढाका भवन से शुरू होकर कल्याण सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जयपुर में नकली खाद्य फैक्ट्री का पर्दाफाश। जयपुर जिले में कृषि विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए चौमू के रमलियावाला क्षेत्र में संचालित एक संदिग्ध गोदाम से भारी मात्रा में नकली उर्वरक, खाद, औद्योगिक नमक, साबुन के कण और रंगीन कच्चा माल बरामद कर सीज किया है। विभाग ने गोदाम संचालकों के खिलाफ हरमाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने देशवासियों से मांगी सार्वजनिक माफी। देश की प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक मामले को लेकर उपजा आक्रोश अभी थमा नहीं है। इसी बीच राजस्थान सरकार के नगरीय विकास व स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर जिम्मेदारी स्वीकार करने वाला बयान दिया है, जो आम तौर पर राजनीतिक गलियारों में देखने को नहीं मिलता। बीकानेर दौरे पर आए मंत्री खर्रा ने पत्रकारों से बेबाक बातचीत करते हुए कहा कि नीट परीक्षा का लीक होना हमारे पूरे प्रशासनिक और परीक्षा नियामक सिस्टम का फेलियर था। अजमेरी गेट पर सिग्नल फ्री मूवमेंट के लिए बदली यातायात व्यवस्था। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने शहर में जेलन रोड के बाद अब अजमेरी गेट पर ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत पीक आवर्स में टोंक रोड और न्यू गेट से अजमेरी गेट की ओर आने वाले वाहन को अशोक मार्ग पर डाइवर्ट किया गया है। हालांकि यह व्यवस्था पूरे दिन की बजाय केवल पीक आवर्स में ही लागू की गई है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार को भी जारी। राजगढ़ कस्बे में सफाई व्यवस्था को लेकर गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे ठेका सफाई कर्मचारियों का गुस्सा सोमवार को सड़कों पर फूटा था, जब उन्होंने कस्बे के गोल सर्किल से अनाज मंडी, चौपड़ बाजार, कांकवाड़ी बाजार और सराय बाजार होते हुए एक विशाल आक्रोश रैली निकाली थी। 61,000 किसानों का गेहूं एमएसपी पर बिकना बाकी। श्रीगंगानगर डॉक्टर गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के साथ 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा ने किसानों को बेहतर दाम की उम्मीद दी थी, लेकिन खरीद सीजन के अंतिम चरण में भी बड़ी संख्या में किसान सरकारी खरीद का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए गेहूं खरीद की अवधि 31 मई से बढ़ाकर 6 जून तक कर दी है। वहीं भारतीय खाद्य निगम FCI के खरीद लक्ष्य में भी 5,000 मीट्रिक टन की वृद्धि की गई है। इसके बावजूद श्रीगंगानगर मंडल में ऑनलाइन पंजीयन करवाने वाले 61,762 किसानों का गेहूं अब तक MSP पर नहीं खरीदा जा सका है। राजस्थान में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। राजस्थान में अब घर घर की छतों पर बिजली बनने लगी है। प्रदूषण रहित सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बिजली बिल के भारी भरकम खर्च से मुक्ति पाने के लिए प्रदेश के लोग तेजी से सोलर एनर्जी अपना रहे हैं। उदयपुर में IMA अध्यक्ष से मारपीट के बाद डॉक्टरों में आक्रोश। उदयपुर में JP ऑर्थोपेडिक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ एक मरीज के परिजनों के मारपीट की घटना पर डॉक्टरों ने भारी नाराजगी व्यक्त की है। मंगलवार 2 जून की रात को हॉस्पिटल में हुए विवाद के बाद समझाइश करने गए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता के साथ मारपीट की गई और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। आसाराम के स्वास्थ्य भोजन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई रही। अधूरी आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम के स्वास्थ्य और उसे मिलने वाली सुविधाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले में आज सुनवाई रही अधूरी, कल फिर इस मामले की सुनवाई होगी। खाटू श्याम जी में युवक पर जानलेवा हमला करने वाले गिरफ्तार। सीकर जिले के खाटू श्याम जी स्थित तोरण द्वार पर 26 मई को करण कुमावत पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के बाद फरार चल रहे 2 आरोपियों को अजमेर जिले की अरावी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के गिरफ्तार के बाद मामले में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। 2 करोड़ रुपए के बीमा घोटाले में डॉक्टर गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन पुलिस ने 2 करोड़ रुपए के हाई प्रोफाइल
बीमा घोटाले में डॉक्टर सुग्रीव मीणा को गिरफ्तार किया। सुग्रीव राजकीय उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत है। उसे फर्जी बीमा क्लेम के मामले में गिरफ्तार किया गया है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस की ओर से कपासन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। करंट लगने से मरीज की मौत के प्रकरण में कंपनी ने जांच की थी। जूली बोले, इनकी बुराई करो तो पाकिस्तानी बता देते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कैलाश चौधरी के हवा हवाई नेता वाले बयान पर कहा, जनता ने बता दिया कि हवा हवाई नेता कौन है। उनको ऊपर से आदेश है। उनको कहा गया है मदन राठौड़ फेल हो गए हैं, आप इधर उधर घूमो। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो इनकी बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं है, उसे पाकिस्तानी बता दो। प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों ने किया हंगामा। उदयपुर में कुम्हारों का भट्टा स्थित निजी जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा मरीज के इलाज में लापरवाही को लेकर परिजन और रिश्तेदारों ने जमकर हंगामा किया। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हुए कांच का गेट तोड़ दिया। आक्रोशित रिश्तेदार और समाज के लोगों ने एक डॉक्टर के साथ भी मारपीट कर दी। नीलगिरी के ऊंचे पेड़ों को हटाने की मांग। सिरोही जिले में पिंडवाड़ा कस्बे में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जलदाय विभाग परिसर के आसपास खड़े नीलगिरी के ऊंचे पेड़ों को हटाने की मांग की गई है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से इन पेड़ों को कटवाने का आग्रह किया है क्योंकि इनसे हादसों का खतरा बना हुआ है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इन पेड़ों को हटाने की मांग रखी गई है। 38 भैंसों से भरा ट्रक जब्त। डूंगरपुर की 84 थाना पुलिस ने अवैध पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ट्रक से क्रूरता पूर्वक ले जाई जा रही 38 भैंसों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। इस मामले में गुजरात के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पंचायत शिक्षक सहायकों ने किया प्रदर्शन करौली में। राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने संविदा रूल्स 2022 के तहत नियमितीकरण प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की। डूंगरपुर में जल संरक्षण अभियान। अतिक्रमण हटाए जाएंगे। डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे जन आंदोलन बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर देशलदान ने जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जल स्रोतों के आवक मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर देशलदान ने बताया कि यह अभियान 25 मई से शुरू हुआ है। आरपीएससी की 3 बड़ी भर्ती एक साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से निकाली गई राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं आरएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आवेदन कल 4 जून से शुरू होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। संविदा सहायक शिक्षकों ने नियमितीकरण के लिए रैली निकाली। राजस्थान पंचायत शिक्षक स्कूल सहायक संघ और अखिल राजस्थान कनिष्ठ शिक्षक पाठशाला सहायक शिक्षक शिक्षा सहायक संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में संविदा पर कार्यरत सहायक शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर शहर के मुख्य मार्ग पर ध्यानाकर्षण एवं चेतावनी रैली निकाली। नीट पेपर लीक और महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। देश में बढ़ती महंगाई और नीट पेपर लीक प्रकरण सहित कई मुद्दों को लेकर चौथ का बरवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सभी प्रमुख मार्गों से विरोध रैली निकाली और एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देते हुए महंगाई कम करने एवं अन्य मुद्दों को लेकर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी संगठनों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रतापगढ़ में भारत आदिवासी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में भारत आदिवासी पार्टी बीएपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर नारेबाजी की, अमित शाह का पुतला दहन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मंत्री के औचक निरीक्षण में 12 पंचायतों की पोल खुली। बूंदी जिले में हाल ही में हुए एक औचक निरीक्षण में
12 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान की पोल खुल गई। 9 मई को हुए इस निरीक्षण में गांवों में सफाई के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति पाई गई। मंत्री की मौजूदगी में हुए इस खुलासे के बाद अब प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। जयपुर में स्पा सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई। डीसीपी साउथ की स्पेशल टीम और ईस्ट जिले में स्पा सेंटरों और हुक्का बार के खिलाफ बड़ा शिकंजा कसा है। पुलिस ने महेश नगर, सोडाला, श्याम नगर थाना क्षेत्र और जवाहर सर्कल में चल रहे स्पा सेंटरों में दबिश देकर संदिग्ध व अनैतिक गतिविधियों के आरोप में 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अशोक नगर में एक अवैध हुक्का बार संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। अलवर में आबकारी विभाग का एक्शन। 3 बियर बार सीज। बियर बार में युवतियों से शराब परोसवाने के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कमिश्नर के आदेश पर हुई गुप्त जांच के बाद अलवर शहर के 3 फेमस बियर बार को सील कर दिया गया है। इससे पहले जांच करने पहुंची टीम के इंस्पेक्टर का मोबाइल बियर बार में काम करने वाली एक युवती ने पकड़ लिया था। 75 करोड़ की लागत से बूंदी जिले में 29 किलोमीटर नहर का होगा निर्माण। बूंदी जिले के गड़दा बांध क्षेत्र के हजारों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। करीब 23 वर्षों से लंबित पड़ी गड़दा सिंचाई परियोजना अब आखिरकार धरातल पर उतरने जा रही है। लंबे समय से अटके नहर निर्माण कार्य की सभी प्रशासनिक और तकनीकी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। इसी कड़ी में 4 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 75 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 29 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। पुलिस के ऑपरेशन वज्र प्रहार में मकान, प्लॉट, गाड़ियों समेत तस्कर की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज। 12 जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत एक तस्कर और उसके परिजनों की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी। कार्रवाई के तहत 2 मकान, 5 प्लॉट, 2 कार और एक मोटरसाइकिल सहित करीब 1,60,26,526 रुपए मूल्य की संपत्ति फ्रीज की गई है। वहीं बैंक खातों में लेन देन सहित कुल फ्रीज संपत्ति का मूल्य 3,92,81,111 रुपए आंका गया है। टैक्सी ड्राइवरों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। सुनसान सड़क, रात का सन्नाटा और पिछली सीट से अचानक गर्दन पर चाकू रखकर बालोतरा और आसपास के जिलों में टैक्सी ड्राइवरों के साथ हो रही लूट और किडनैप की वारदातों का बालोतरा पुलिस ने खुलासा किया है। टीम ने मुख्य आरोपी समेत 4 जनों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक नाबालिग को पुलिस संरक्षण में लिया है। वहीं 2 लूटी कारों को भी बरामद कर लिया है। 30 जून तक पूरे देश में छा जाएगा मानसून। करीब 15 दिन के इंतजार के बाद आखिर दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को केरल तट से टकराएगा। इससे पहले 23 मई को इसके केरल तट से टकराने की संभावना थी, लेकिन हवा की वजह से ये अटक गया था। मौसम विभाग ने अब मंगलवार 4 जून को मानसून केरल पहुंचने की संभावना जताई है। इससे पहले केरल समेत तटीय राज्य तमिलनाडु, पुदुचेरी सहित अन्य हिस्सों में प्री मानसून की भारी बारिश हो रही है। एसीबी ने 50,000 की रिश्वत लेते पटवारी को दबोचा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की स्पेशल यूनिट बीकानेर ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रिडमलसर क्षेत्र में तैनात एक राजस्व पटवारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी संयुक्त खाते के विभाजन की प्रक्रिया पूरी करने के बदले परिवादी से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। एसआई और एईएन भर्ती में बड़े पद, युवाओं को राहत। राजस्थान के युवा बेरोजगारों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जून महीने की शुरुआत एक खुशखबरी के साथ हुई है। युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने की दिशा में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अजमेर द्वारा सब इंस्पेक्टर / प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 और सहायक अभियंता भर्ती 2024 के पदों की संख्या में काफी इजाफा किया गया है। आयोग द्वारा इन दोनों महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय भर्तियों के लिए संशोधित पदों का नया वर्गवार वर्गीकरण जारी करते हुए शुद्धि पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया है।
राजस्थान में 882 करोड़ से बनेंगी 137 नई सड़कें। राज्य के 29 प्रमुख जिलों में सड़कों का कायाकल्प करने के लिए 882.54 करोड़ रुपए के भारी बजट को वित्तीय मंजूरी दी गई है। 29 जिलों को सीधे तौर पर शामिल किया गया। फलौदी, जोधपुर, ब्यावर, अलवर, बाड़मेर, बालोतरा, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, करौली, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सलूम्बर, चूरू, डीडवाना कुचामन, जालोर, बाराम, श्रीगंगानगर, झालावाड़, जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड और धौलपुर। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा धांधली में एसओजी ने किया गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में संगठित तरीके से की गई धांधली के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीडवाना कुचामन के नागवारा निवासी कानाराम पर परीक्षा केंद्र के स्टाफ से मिली भगत कर एक अभ्यर्थी का पेपर सॉल्वर से हल करवाने का आरोप है। एसओजी के अनुसार इस प्रकरण में अब तक 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एपरटेक कंपनी के कर्मचारी रोहन कपूर ने इस संबंध में वर्ष 2018 में मामला दर्ज करवाया था। राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव की संभावना। कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड पर हो रही चर्चाओं पर नजर डाले तो चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर राजस्थान में सचिन पायलट या उनके किसी करीबी को राजस्थान में अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मीणा समुदाय के किसी नेता को भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल राहुल गांधी को तय करना है कि सचिन पायलट की राजस्थान में क्या भूमिका होगी, क्योंकि वह अभी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। साथ ही राहुल गांधी को अशोक गहलोत की भूमिका भी तय करनी होगी। क्या गहलोत राजस्थान में ही रहेंगे या उनको दिल्ली मुख्यालय में कोई पद दिया जाएगा। एएसआई चला रहा था अवैध हुक्का बार, एसपी ने किया सस्पेंड। अजमेर में एएसआई अवैध रूप से हुक्का बार चला रहा था। जब पुलिस ने छापा मारा तो एएसआई अनिल जाखड़ हंगामा करने लगा। इस पर पुलिस टीम ने अनिल जाखड़ और हुक्का बार संचालक जतिन को गिरफ्तार कर लिया। बोर्ड निगमों से सरकारी नौकरी में आने वालों को पे प्रोटेक्शन नहीं। प्रदेश के बोर्ड, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और दूसरी गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की सीधी भर्ती से सरकारी नौकरी में आने पर उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों को सर्कुलर जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने को कहा है। इन कर्मचारियों के पिछले संस्थान में मिले आखिरी वेतन के हिसाब से नई सैलरी तय नहीं होगी। प्रतापगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई। प्रतापगढ़ नगर परिषद ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के उद्देश्य से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अपना अभियान चलाया। इस अभियान के दूसरे दिन नगर परिषद की टीम ने विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया और जुर्माना वसूला। सलमान खान को FSL जांच के लिए नहीं आना पड़ेगा कोटा। राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन के मामले में फिलहाल सलमान खान को FSL जांच के लिए कोटा नहीं आना पड़ेगा। मामले को लेकर आज कोटा कंज्यूमर कोर्ट में सुनवाई हुई। सलमान की ओर से कंपनी के वकील ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया और 26 दिसंबर 2025 को कंज्यूमर कोर्ट में दिए ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग की। इसके साथ ही हाई कोर्ट से मिला स्टे ऑन ऑर्डर पेश भी किया। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। ड्रग माफिया की 3.92 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। 12 पुलिस ने जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने NDPS एक्ट के आरोपी बिरमचंद लोधा और उसके परिजनों की करीब 3,92,81,111 रुपए की चल अचल संपत्तियां फ्रीज कर दी हैं। धौलपुर में 5 कांस्टेबलों का हुआ प्रमोशन। धौलपुर जिले के 5 कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया है। वर्ष 2023 से 24 की इस पदोन्नति प्रक्रिया के तहत मंगलवार को भरतपुर पुलिस लाइन में आउटडोर एवं साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।